सबलाइम केमर्जी में आपका स्वागत है। आज हम फार्माकोग्नोसी के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट MCQs पर चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा में मददगार साबित होंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सवाल ध्यान से सुनिए, समझिए और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाइए। पहला क्वेश्चन है, फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ। इसमें पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी में किस बारे में जानकारी मिलती है। ऑप्शन है केमिकल सिंथेसिस ऑफ ड्रग्स, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन बी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, क्योंकि फार्माकोग्नोसी वह शाखा है जिससे कुदरती चीज़ों से मिलने वाली दवाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे पेड़ पौधे, जानवर और खनिज। दूसरा सवाल है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। इसमें पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन हैं डायोस्कोराइड्स, शेन-नोंग, हिप्पोक्रेट्स और गैलेन। सही जवाब है ऑप्शन ए, डायोस्कोराइड्स। वह एक प्राचीन ग्रीक वैद्य थे जिन्होंने कुदरती चीज़ों से बनने वाली दवाओं के बारे में लिखा था। उनकी किताब डी मैटेरिया मेडिका में बहुत सारी जड़ी बूटियों और दवाओं की जानकारी दी गई है, जो फार्माकोग्नोसी का पहला बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तीसरा सवाल है, द टर्म फार्माकोग्नोसी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। इसका मतलब है कि फार्माकोग्नोसी शब्द का पहली बार किसने इस्तेमाल किया। ऑप्शन हैं गैलेन, C.A. सेडलर, पैरासेल्सस एंड अविसेन्ना। सही जवाब है ऑप्शन बी, C.A. सेडलर। उन्होंने सबसे पहले फार्माकोग्नोसी शब्द को अपनी किताब अनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है कुदरती चीज़ों से बनने वाली दवाओं का विज्ञान। उनके काम ने इस विषय को एक अलग पहचान दी और इसी से फार्माकोग्नोसी की पहचान बनी। चौथा सवाल है, द बुक डी मैटेरिया मेडिका किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन हैं हिप्पोक्रेट्स, डायोस्कोराइड्स, एविसेना और गैलेन। सही जवाब है ऑप्शन बी, डायोस्कोराइड्स। उन्होंने एक पुरानी ग्रीक किताब डी मैटेरिया मेडिका लिखी थी जिसमें कुदरती चीज़ों से बनने वाली दवाओं की जानकारी दी गई है। यह किताब जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों पर लिखे गए सबसे पहले और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मानी जाती है। पांचवा सवाल है, द ब्रांच ऑफ फार्माकोग्नोसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स इन देयर नेचुरल स्टेट इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी की वह शाखा जो सीधे कुदरत से मिलने वाली कच्ची दवाओं को पहचानने और परखने से जुड़ी है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, फाइटोकेमिस्ट्री। ऑप्शन बी, जूफार्माकोग्नोसी। ऑप्शन सी, टैक्सोनॉमी। ऑप्शन डी, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। यह तरीका कच्ची दवाओं की पहचान करने के लिए सबसे पुराना और आसान तरीका है, जिसमें उनकी स्वाद, रंग, गंध और बनावट को देखकर पहचान की जाती है। छठा सवाल है, द टर्म क्रूड ड्रग रिफर्स टू। इसका मतलब है क्रूड ड्रग किसे कहते हैं। ऑप्शन हैं ए, सिंथेटिक ड्रग्स जो लैब में केमिकल से बनाई जाती हैं। बी, ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। सी, अनप्रोसेस्ड नेचुरल ड्रग्स जो कुदरती चीज़ों से मिलती हैं और बिना ज़्यादा प्रोसेस किए इस्तेमाल होती हैं। डी, फॉर्मुलेटेड ड्रग्स जिनको प्रोसेसिंग के बाद बनाई जाती हैं, जैसे टैबलेट, कैप्सूल और सिरप। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनप्रोसेस्ड नेचुरल ड्रग्स। ऑप्शन सी सही जवाब होने का रीज़न है, क्रूड ड्रग का मतलब उन दवाओं से है जो पेड़ पौधों, जानवरों या खनिजों से सीधे ली जाती हैं और जिन पर ज़्यादा केमिकल प्रोसेस नहीं किया गया होता। ये आमतौर पर सूखे रूप में होते हैं, जैसे सूखी अदरक, सेनाल पत्तियाँ, कच्चा अफीम और हल्दी। सातवां सवाल है, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है कि पौधों को अलग अलग समूहों में बांटने के विज्ञान को क्या कहते हैं। ऑप्शन है ए, फार्माकोग्नोसी, बी, फार्माकोलॉजी, सी, टैक्सोनोमी, डी, एग्रोनोमी। सही जवाब है ऑप्शन सी, टैक्सोनोमी। यह वह विज्ञान है जिसमें पेड़ पौधों को उनके गुण, बनावट और रिश्तेदारी के आधार पर अलग अलग समूहों में रखा जाता है। इस विज्ञान की मदद से हमें यह समझने में आसानी होती है कि कौन सा पौधा किस परिवार से है और उसके क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। सवाल 8, फार्माकोग्नोसी मुख्य रूप से किससे संबंधित है।
ए नई दवाओं के रासायनिक निर्माण से, बी कुदरती चीज़ों से दवाओं की पहचान, उगाने और निकालने से, सी शरीर में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं के अध्ययन से, डी दवाओं के तैयार करने के तरीके विकसित करने से। सही जवाब है ऑप्शन बी कुदरती चीज़ों से दवाओं की पहचान, उगाने और निकालने से। क्योंकि फार्माकोग्नोसी एक ऐसा विषय है जिसमें जड़ी बूटियों, पेड़ पौधों, जानवरों और खनिजों से मिलने वाली औषधीय चीज़ों को पहचाना जाता है, उन्हें उगाने के तरीके सीखे जाते हैं और उनसे दवाएं निकालने की विधि पर काम किया जाता है। यह दवाओं के प्राकृतिक स्रोतों को समझने और उनके इस्तेमाल को आसान बनाने में मदद करता है। 9वां सवाल है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ फार्माकोग्नोसी? इसमें पूछा गया है कि फार्माकोग्नोसी का मुख्य काम किस पर होता है। ऑप्शन हैं ए कुदरती चीज़ों से मिलने वाले असरदार यौगिकों की खोज और उनका अध्ययन पर, बी लैब में बनाई गई दवाओं का उत्पादन पर, सी रसायनों के जहरीले असर की जांच पर, डी ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले औजारों का विकास पर। सही जवाब है ऑप्शन ए कुदरती चीज़ों से मिलने वाले असरदार यौगिकों की खोज और उनका अध्ययन। क्वेश्चन 10, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ कॉस्मेटिक सर्जरी? इसमें पूछा गया है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन हैं ए चरक, बी सुश्रुत, सी हिप्पोक्रेट्स, डी सर्चनर। सही जवाब है ऑप्शन बी सुश्रुत। वह प्राचीन भारत के एक महान वैद्य थे जिन्होंने शारीरिक सर्जरी के बारे में गहराई से लिखा था। उनकी किताब सुश्रुत संहिता में कई तरह की ऑपरेशन का जिक्र है, इसी वजह से उन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी का पिता माना जाता है। क्वेश्चन 11 में पूछा गया है, अफीम से मॉर्फिन को सबसे पहले किसने अलग किया? ऑप्शन है ए डेरोसने, बी सर्चनर, सी पेलिटियर, डी विलियम फ्लेमिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी सर्चनर। वह एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले अफीम से मॉर्फिन निकाली थी। यह एक असरदार दर्द निवारक दवा है जो आज भी इस्तेमाल होती है। उनके इस खोज ने दवाओं की दुनिया में एक नई राह खोली जिससे और भी कई असरदार दवाएं बनने लगीं। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन? चाइनीज़ मेडिसिन का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन बी शेन नोंग, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी डायोस्कोराइड्स। सही जवाब ऑप्शन बी शेन नोंग। शेन नोंग प्राचीन चीन के एक महान वैद्य थे जिन्होंने जड़ी बूटियों से बनने वाली दवाओं का गहरा अध्ययन किया। माना जाता है कि उन्होंने खुद पर कई पौधों को इस्तेमाल किया और उनकी औषधीय खूबियों का पता लगाया। उनकी खोज से चाइनीज़ हर्बल चिकित्सा की शुरुआत हुई, इसलिए उन्हें चाइनीज़ मेडिसिन का पिता कहा जाता है। सवाल नंबर 13, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्डेस्ट हर्बल मैन्यूस्क्रिप्ट रिटन बाय शेन नोंग? शेन नोंग द्वारा लिखी गई सबसे पुरानी जड़ी बूटी की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन है ए मैटेरिया मेडिका, बी पेंटिसाओ, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी पेंटिसाओ। शेन नोंग एक प्राचीन चाइनीज़ वैद्य थे जिन्होंने कुदरती जड़ी बूटियों और उनके औषधीय उपयोगों के बारे में लिखा था। उनकी किताब पेंटिसाओ में कई तरह की औषधीय जड़ी बूटियों और उनके फ़ायदे बताए गए हैं। इसे हर्बल दवाओं पर लिखी गई सबसे पुरानी किताबों में से एक माना जाता है। अगला सवाल है, विच इज़ नॉट अ स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी? इसका मतलब है फार्माकोग्नोसी का क्षेत्र किसे नहीं माना जाता है। ऑप्शंस आर ए मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, बी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री, सी क्वांटम फिजिक्स रिसर्च, डी फोरेंसिक फार्माकोग्नोसी। सही उत्तर है सी क्वांटम फिजिक्स रिसर्च, क्योंकि फार्माकोग्नोसी का काम है कुदरती चीज़ों से दवाइयाँ बनाना और उनका सही उपयोग समझना। इसमें औषधीय पौधों, हर्बल दवाओं और फोरेंसिक जांच शामिल हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स जो कि भौतिकी का हिस्सा है, इसका हिस्सा नहीं है। इसके बाद का सवाल है, व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ फोरेंसिक फार्माकोग्नोसी? इट मीन्स फोरेंसिक फार्माकोग्नोसी का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन हैं ए क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल मेडिसिन्स, बी डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक प्लांट सब्सटेंसेज, सी डेवलपमेंट ऑफ न्यू हर्बल ड्रग्स, डी आइसोलेशन ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम प्लांट्स। सही जवाब है ऑप्शन बी डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिक प्लांट सब्सटेंसेज। ऐसा इसलिए है
क्योंकि फॉरेंसिक फार्माकोग्नोसी का मुख्य काम जहरीले पौधों के पदार्थों की पहचान करना है जो किसी दुर्घटना या अपराध में इस्तेमाल हो सकते हैं। इस शाखा में पौधों से निकलने वाले हानिकारक पदार्थों की पहचान और जांच की प्रक्रिया की जाती है। सवाल नंबर 16, हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट फार्मासिस्ट इन हिस्ट्री? इसमें पूछा गया है कि इतिहास में पहला फार्मासिस्ट किसे माना जाता है। ऑप्शन हैं ए डायोस्कोराइड्स, बी गैलेन, सी कार्ल लीनियस, डी विलियम फ्लेमिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी गैलेन। गैलेन पुराने समय के एक ग्रीक वैद्य थे जो दवाएं बनाने और उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने के नियमों के लिए मशहूर थे। उन्होंने पेड़ पौधों और दूसरी प्राकृतिक चीज़ों से दवाएं बनाने के तरीके बताए, जिससे आगे चलकर मॉडर्न फार्मेसी की शुरुआत हुई। नहीं तो उससे पहले जड़ी बूटियों से बीमारियों का इलाज करते थे। आज का आखिरी सवाल है, व्हाट डज द टर्म सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिफर टू इन फार्माकोग्नोसी? ऑप्शन आर compounds required for basic plant growth, compounds that are crucial for the survival of the plant, compounds that have pharmaceutical properties but are not essential for plant survival, compounds derived from animal sources। इस क्वेश्चन में दिया गया है सेकेंडरी मेटाबोलाइट शब्द का मतलब क्या है फार्माकोग्नोसी में। ऑप्शन हैं ऐसे पदार्थ जो पौधे की सामान्य वृद्धि के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो पौधे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसे पदार्थ जो औषधीय गुण रखते हैं लेकिन पौधे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, कंपाउंड्स दैट हैव फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ बट आर नॉट एसेंशियल फॉर प्लांट सर्वाइवल। ये पदार्थ पौधों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये कई कामों में मदद करते हैं। पौधे इन्हें अपने बचाव, कीड़ों को दूर रखने या परागण करने वाले जीवों को आकर्षित करने के लिए बनाते हैं। कई बार ये विशेष महक, रंग या स्वाद देने के लिए भी बने होते हैं। इनका इस्तेमाल हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। हम इन्हें दवाओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर इस टॉपिक को गहराई से समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखें। साथ ही ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए और भी शानदार वीडियो आने वाले हैं। तब तक सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें।